विद्यार्थीगण, आज कक्षा 10th का मैथमेटिक्स में लेसन है 3.3 लेसन में है दो चर में रैखिक समीकरण। और दो चर में रैखिक समीकरण के लिए इस लेसन में 3.3 में कुछ बुक जो है सो बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो सारी विधि आप सीख चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और फिर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इतना तो आप जान रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से किसका, x का, हम x का मान है सो y के पदों में हम व्यक्त करते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे। तो समीकरण 1 को लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हमको x को y के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए x को यहीं पे हम छोड़ देंगे, y को उधर भेज देंगे। y प्लस में है और क्या चीज में जाएगा, माइनस में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसलिए x इज इक्वल टू इस y को उधर हम भेजेंगे तो 14 माइनस वाई। अब ये वैल्यू किसका है, x का, किसके पदों में, y के पदों में, y में आने चला गया। तो इस वैल्यू को अब क्या करेंगे, हम किस समीकरण से किए, समीकरण 1 से। तो इस वैल्यू को हम कहां ले जाएंगे, समीकरण 2 में। तो यहां पे हम भाषा बनाएंगे, x का मान समीकरण 2 में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे, प्रतिस्थापित कर दीजिए समीकरण 2 में। किसका मान, x का मान, x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। समीकरण 2 क्या बता रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x के जगह पे वैल्यू क्या पुट होगा, 14 माइनस वाई, क्योंकि x के लिए 14 माइनस वाई आए। किस समीकरण से, 1 से। ये वैल्यू किस में आ जाएगा, 2 में। किसके जगह पे, x के जगह पे। तो 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे लिखे x के जगह पे हम लिख देंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाए हैं हम x के लिए, 14 माइनस वाई किसके लिए, x के लिए। तो समीकरण 2 में x दिख रहा है आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x दिख रहा है। इस x के जगह पे हम 14 माइनस वाई पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई पुट कर दिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसका सोल्यूशन कर देते हैं हम, 14, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, और हो जाएगा ये 2y और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अब चलिए आगे देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो यहाँ पे 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो क्या करेंगे हम, 14 को उधर ले चलेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 14 को उधर ले जाएंगे, 14 प्लस में है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस, और माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 14 में 4 माइनस होगा तो 10 बचेगा, लेकिन प्यारे बच्चों चिन्ह क्या आएगा, माइनस। क्यों, दिस इज द बिगेस्ट नंबर, 14 इज द बिगेस्ट नंबर, 14 है सो बिगेस्ट है, बड़ा अंक है, इसलिए जो इसका साइन है वो साइन यहाँ पे आएगा। और y इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस 10, इस माइनस 2 को यहाँ से हटाएंगे, ये माइनस 2 y के साथ मल्टीप्लाई में है, y के साथ इसका मल्टीप्लाई है, इसलिए यहां से हटाएंगे तो डिवाइड में, उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा।
डिवाइड देगा उधर जाकर के, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था वहां जाकर डिवाइड देगा। -2 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल था, 2 से जाएगा 5 टाइम्स, और y इज इक्वल टू आया 5। y का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब क्या करेंगे? आप स्वतंत्र हैं, आप यू आर फ्री। किस लिए? इस y का वैल्यू को पुट करने के लिए। किसमें पुट करने के लिए? या इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड, जहां आपका इच्छा है वहां पुट करिए। चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे? समीकरण 1 क्या बता रहा है? x प्लस y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू 14, 5 चला जाएगा माइनस में, और x इज इक्वल टू बचा 9, प्लस माइनस माइनस, 14 में 5 जाएगा 9। इस तरह से हमारे पास x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया। लेकिन अभी आपके पास अगर आंसर शीट नहीं है तो आपको जांच करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत है। तो इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू ले आते हैं 9, y का वैल्यू ले आते हैं 5, यहाँ पे 9 पुट करेंगे, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो 9 और 5 प्लस कर दिए, तो 9 5 14 हो गया। दैट मीन्स बोथ आर राइट, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन में भी पुट कर लीजिए, x का वैल्यू 9 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया। अब 9 में 5 जाएगा तो 4 बचेगा, प्रमाणित हो जा रहा है। आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में तो आंसर शीट नहीं रहेगा, आंसर शीट नहीं रहेगा तो आप कैसे चेक करेंगे? इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है कि मेरा सोल्यूशन सही है या गलत है, और आप इस तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मैंने सही सोल्यूशन किया है या गलत सोल्यूशन किया। लास्ट में आप आंसर फाइनल कर दीजिए। आता क्या? x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, बहुत यार आंसर। और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसे भी मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन तैयार हो गए। अब हम सब इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से s का मान t के पदों में व्यक्त करने पर क्या होगा? किसका मान? s का मान। किसके पदों में? t के पदों में। किस इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। आपको हम पहले डिस्कस किए कि या s का कीजिए या t का कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। तो क्या होगा? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, फाइनल हो गया ये। s बराबर वैल्यू कितना आया? 3 प्लस टी। अब भाषा क्या बनाएंगे? समीकरण 2 में, एक तो हो गया, एक से हमने प्राप्त किया, तो 2 में किसका मान? s का मान। किसमें? समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित कर दें। प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी? समीकरण 2 क्या बता रहा है? s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। हमें s का वैल्यू प्राप्त है 3 प्लस टी, तो जहां पे s है वहां 3 प्लस टी हम पुट कर देंगे। 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये आया, देखिए ये 3 प्लस टी कहां से आया? यहां से आया। किसका मान? s का मान। किसके जगह पे पुट होगा? s के जगह पे पुट होगा। किस इक्वेशन में? तो सेकेंड इक्वेशन में। क्यों सेकेंड इक्वेशन में पुट होगा? क्योंकि हम जो s का वैल्यू जो हम प्राप्त किए हैं, जो इसको t के पदों में हम चेंज किए हैं, वो इक्वेशन फर्स्ट से।
तो उसको हमको ले जाना होगा इक्वेशन सेकंड में। अगर हम सेकंड से करते थे ले आते फर्स्ट में। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। एलसीएम होगा 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा जी 6 होगा। 3 से कितना बार जाएगा ये 2 टाइम्स जाएगा, उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। आप जान रहे हैं इस चीज को। इस 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, इस 3 को t से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3t हो जाएगा और इज इक्वल टू 6 आएगा। अब आगे इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए इधर तो ये 6 का 6 ऐड कर देंगे 2t और 3t, 2t और 3t कितना t हो जाएगा 5t, दोनों प्लस में है और नीचे आपका आएगा 6 और इज इक्वल टू आएगा 6 जो था ये जो चल रहा है साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को इससे करेंगे तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि 1 से किसी को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी तरह का परिवर्तन वो नहीं लाता है। और ये 6 को 6 से करेंगे, इसको इससे 6 को 6 से करेंगे 36 और 5t इज इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा और t इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 36 में 6 30 बचेगा और t इज इक्वल टू 5 को यहाँ से हटाएंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 6 आ गया। t इज इक्वल टू 6, t का वैल्यू कितना आया 6। अब इस t का वैल्यू को कहाँ ले जाएंगे, कहीं भी ले जा सकते हैं, आप स्वतंत्र है समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। लेकिन देखिए आप दोनों का नेचर देखिए, इक्वेशन फर्स्ट का नेचर तो आपको ठीक सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इक्वेशन सेकंड का नेचर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि गड़बड़ जैसा दिख रहा है। तो आप यहां बचने का प्रयास करें, समीकरण 2 में मत ले जाएं, आप समीकरण 1 में ही ले जाएं। आपको सॉल्यूशन में यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है आपसे, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समीकरण 1 में हम ले जाएंगे। अब समीकरण 1 में ले आना आसान है। समीकरण 1 में t का मान प्रतिस्थापित करते हैं, t का मान रखने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे जी, समीकरण ये क्या s माइनस टी इज इक्वल टू 3, t का वैल्यू 6 तो s माइनस 6 t के जगह पे क्या आएगा 6 आएगा, इज इक्वल टू क्या 3 तो 3 और s इज इक्वल टू 6 माइनस में है उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा और s इज इक्वल टू 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। अब आप चेक करिए, उसके बाद आंसर हम फाइनल करेंगे। s का वैल्यू हमारे पास 9, t का वैल्यू मेरे पास प्राप्त है 6, ये दोनों देखते हैं सही है या गलत है। तो आइए इक्वेशन में s है तो s की जगह पे 9 यहाँ पुट होगा और 6 आया t का तो यहाँ 6 पुट होगा तो 9 में 6 जाएगा तो 3। चलिए सही है, इधर देख लीजिए s का वैल्यू 9 पुट होगा तो 9, t का वैल्यू 6 पुट होगा तो 6। अब 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज राइट। अब हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अतः क्या s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6, ये सही है। हाँ तो क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करने पर हम पाते हैं, ये समीकरण 1 किसका मान x का मान किसके पदों में y के पदों में व्यक्त करना है। चलिए समीकरण को लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू ये y माइनस में इधर ले जाएंगे तो 3 प्लस वाई हो गया और x इज इक्वल टू इस 3 को अब यहाँ से भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3। ये किसका आया x का, किसके पदों में y के पदों में। तब आप जानते हैं ये सॉल्यूशन है जो इक्वेशन फर्स्ट के लिए लाया गया है, x का मान y के पदों में। अब तो क्या करेंगे हम, इसके बाद इस वैल्यू को ले जाएंगे इक्वेशन सेकंड में।
क्योंकि हमने 1 से किया है तो सेकंड में ले आते हैं। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे, x का मान क्या आया, 3 + y/3, 3 + y/3 आया। अब देखिए यहाँ पे ये 9 था मेरे पास, तो 9 यहाँ था, 3 + y/3, इसको हमने पुट कर दिया x की जगह पे, -3y = 9। अब इस 3 से इसको 9 को कैंसिल कर दिया भाई, तो कितना आया 3, इस 3 से इसको कैंसिल कर दिया 3 आया। अब 3 + y मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 को 3 से 9 और 3 को y से 3y, क्योंकि ये ब्रैकेट जहाँ तक है वहाँ तक इसका मल्टीप्लाई होगा, -3y। अब ये प्लस में 3y और माइनस में 3y कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, बड़ा अच्छा लॉजिक यहाँ पे हम लोग प्राप्त किए, 9 = 9। वैल्यू किसका, किसी का नहीं। आखिर ऐसा हुआ कैसे, ऐसा कैसे हुआ, ये तो किसी का वैल्यू तो नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे आइए, ऐसा कैसे हुआ, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, सीधा इसका आंसर लिख देंगे, उसके बाद हम समझा देते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे आपको अतः डायरेक्ट ये लिख देंगे, x = जो हमने पदों में व्यक्त किया 3 + y/3, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख देंगे इसका अनेक हल है। इस समीकरण का या इस समीकरण युग्म का अनेक हल है। y का वैल्यू आप पुट करते जाइए और x का वैल्यू आप प्राप्त करते जाइए। अब अनेक हल कैसे हो गया, ऐसा हो जाने का मतलब क्या हुआ, इसको अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन आंसर इसको इस तरह से फाइनल कर देना, जो आप पद में लाएंगे ना वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। और इसका आंसर आप सीधा नहीं दिखा सकते हैं, अनेक हल हो रहे हैं ना, जो आप लेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू अभी कुछ, y का वैल्यू आप कुछ मान लेंगे तो आपको तो ये आउटपुट देगा, वो x का वैल्यू हो जाएगा। मानिए हमने 0 मान लिया y का वैल्यू, तो ये खत्म हो गया, 0 यहाँ दे दिया, 3 + 0 3, 3/3 कट के आ जाएगा 1, यानी y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1। अब y का वैल्यू आप ले लेते हैं 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5/3 आ गया किसका, y का, x का वैल्यू। y का वैल्यू आप लेते हैं कुछ भी लीजिए, ये आउटपुट देता जाएगा। अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब क्यों होंगे, तो देखिए इसका नेचर देखते हैं हम लोग, इस समीकरण युग्म का नेचर क्या है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप पहले सीख चुके हैं, a1 a2, तो a1/a2 = क्या होगा, 3/9, काट दीजिए 1/3। अब b1 b2 लिखिए, तो b1 b2 क्या होगा, -1/-3, -1/-3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और तो कुछ इसमें होगा नहीं। अब c1 c2 लीजिए, तो देखिए ये इधर रहेंगे बराबर के इधर, इसको हम इधर लाएंगे तो दोनों प्लस में है माइनस में आ जाएंगे, तो हमको लेना है c1 c2 के लिए -3/-3। ध्यान रखेंगे इस बात को, पहले आप सीख चुके हैं इस बात को। ये -3 से -3 टाइम्स 1/3, देखिए बार बार क्या आ रहा है 1/3 1/3, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों अनुपात आपस में बराबर है। यही क्या बतला रहा था, ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी एक्चुअली इसका क्या हल होगा हम फाइनल आंसर नहीं, बहुत हल है। इसके चलते यहाँ पे दोनों का सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे थे हम लोग, तो दोनों यहाँ पे कोई चर यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा, ना ही हमारे पास x चर प्राप्त हो रहा है और ना ही हमारे पास y प्राप्त हो रहा है। आप अगर x को इसमें y के पदों में व्यक्त किए तब भी हाल है, y को अगर x के पदों में व्यक्त करें तब भी यही हाल आएगा आपको। इसलिए इसके आंसर में इसको हम लोग फाइंड आउट करके फाइनल लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे, ये आप अपने तर्क को देख लिया, यहाँ पे बराबर 1/3 आप लिख सकते हैं, यानी सभी का वैल्यू 1/3 है, सभी अनुपात आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। तो ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है दशमलव, ये तो आपको हैरान कर दिया होगा, ये दशमलव कहाँ से आ गया, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, कोई आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वही सिस्टम से आप सॉल्व करते जाइए, आंसर आपको आउटपुट ये दे देगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x को y के पदों में
व्यक्त करने पर हम पाते हैं। क्या पाएंगे? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हमको x का मान y के पदों में व्यक्त करना है इसका, तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे रखेंगे 0.2x। इसे उधर मैं भेज दूंगा तो ये चला जाएगा माइनस में 0.3 और 0.2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, कोई सॉल्यूशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। किसका मान है ये? x का मान है ये। किसके पदों में? y के पदों में। किस समीकरण से? फर्स्ट से। तो सेकेंड में आते हैं। अब समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं। क्या पाएंगे जी? तो समीकरण सेकेंड क्या है? 0.4x प्लस, तो x का मान पुट करना है, तो x यहाँ पे क्यों लिखेंगे? हम x का मान पुट डायरेक्ट लिख देते हैं, हम डायरेक्ट x का मान लिख देते हैं। क्या? 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 जो अभी हमने प्राप्त किया। ये 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 और क्या था इसके बाद? प्लस 0.5y है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है आपका, 2.3। सॉल्यूशन करते हैं, इसे ये कट जाएगा। आपको अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो सबसे पहले आप ये डेसिमल से हम हटा देंगे। ये दोनों को काट सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं इससे आप, लेकिन इसके साथ हम कर सकते हैं। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। और क्या आएगा? पहले हमने डेसिमल हटा दिया आपको समझने के लिए। डेसिमलों के बाद 1 डिजिट, डेसिमलों के बाद 1 डिजिट, दोनों डेसिमलों कैंसिल हो गए। 2 से 4 2 टाइम्स किया। आराम से समझना है, बस यहीं पे आप दिक्कत हो सकता है, आपको दिक्कत होने वाला जगह यही है यहाँ। इसके बाद तो 2 आया, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 20 नहीं समझ लीजिएगा, ये इसके लिए 2 आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.3, तो ये 2.6 हो जाएगा, माइनस 0.3 तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, और हो जाएगा y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस तरह से आया। अब आगे इसका सॉल्यूशन हम बढ़ाते हैं। चलिए इधर देखते हैं, और 2.6। अब यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 0.6y में 0.5y चला जाएगा। तो डेसिमल के बाद 6 है, डेसिमल के बाद 5 है, कोई दिक्कत नहीं है माइनस करने में, दोनों एक ही प्रजाति से है, y दोनों का चर समान है। तो 0.6 में 0.5 चला जाएगा तो 0.1 बचेगा, और माइनस बचेगा क्योंकि बड़ा डिजिट जो है उसमें माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पे 1 लिखना है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि बहुत सारा वैल्यू जहां हम लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन ये पॉइंट में है, इसलिए आपको यहाँ पे दर्शाना जरूरी है। और माइनस 0.1 y को यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको उधर ले सकते हैं। 2.3 माइनस में जाएगा 2.6, और माइनस 0.1 y इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस करेंगे तो 2.6, 2.3 या 2.6 बड़ा तो ये है, तो 2.6 में 2.3 माइनस
माइनस हो जाएगा, तब क्या बचेगा? 0.3 बचेगा। 0.3 आएगा और माइनस आएगा, क्योंकि बड़ा अंक में माइनस है, माइनस आएगा। दोनों माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब y बराबर क्या होगा? 0.3 बाय 0.1। ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल, जीरो का कोई महत्व नहीं। 1 से 3 टाइम डिवाइड होगा तो 3 डिवाइड आपको देके दिखा दिए ताकि आपको समझ में आए। y का वैल्यू इस तरह से कितना प्राप्त हुआ? 3। अब इस 3 को क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 किसी में ले जाइए। हम समीकरण 1 में ले जाते हैं। समीकरण 1 में किसका मान? y का मान। y का मान रखने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे? 3 हमको पुट करना है, y की जगह पे पुट करना है, समीकरण 1 में पुट करना है। तो समीकरण 1 को हम लिखते हैं 0.2x। हमको y का पुट करना है, इसलिए तो इसको तो पूरा हमको लेना है। और 0.3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ये 3। क्यों? ये 3 y की जगह पे आएगा, 3 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 3। और 0.2x प्लस 1.3, ये 1.3 दिख रहा है। 0.2x प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 बराबर 1.3 और 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 और 0.2x। देखिए यहाँ पे हम माइनस करना है, 1.3 में 0.9 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे आप? अब कितना आएगा? तो यहाँ पे 3 में तो 9 जाएगा नहीं, बड़ा तो ये है। तो इसमें क्या करेंगे? जो सिस्टम है इधर से एक ले आएंगे। अब 13 हो जाएगा, 13 में 9 जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0.4। यहाँ पे आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है माइनस करने में तो आप साइड में रफ कर ले 1.3 माइनस 0.9, ताकि 0.4 आपको स्पष्ट दिख जाए। अगर दिक्कत हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0.4 और नीचे आ जाएगा 0.2। ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से काट दी, 2 आ रहा है, 2 नीचे लिख देंगे अतः। लेकिन लिखने के पहले हम लोग सबसे पहले आंसर को चेक करते हैं। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। चलिए यहाँ पे आते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। x का वैल्यू हमें 2 आया था, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। और y का वैल्यू आया है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। अब 0.9 और 0.4 यानी 0.4 मतलब 40 पैसे और 0.9 मतलब 90 पैसे। 90 पैसे 40 पैसे जोड़ेंगे तो 1 रुपये 30 पैसे आएगा, 1.3। अपनी भाषा में आप समझ लें, घरेलू भाषा में आप समझ लें। यहाँ भी चेक कर लीजिए, x का वैल्यू कितना है? 2, यहाँ 2 पुट होगा। y का वैल्यू कितना है? 3, यहाँ 3 पुट होगा। 2 पुट होगा तो ये 0.8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 पुट हो जाएगा तो ये 1.5 आ जाएगा। 1.5 मतलब कितना हो गया? 1 रुपये 80 पैसे। 0.8 मतलब 80 पैसे नहीं, 1.5 और ये 3 है ना, 1 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ये y का वैल्यू 3 आएगा, 0.5 है, 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ पे आएगा 80 पैसे। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रुपये 30 पैसे होंगे, 2.3। दैट मीन्स ये आंसर है, सो राइट है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे आता x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन आपका है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, इसे हम इक्वेशन सेकेंड कर दिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x को y के
पदों में व्यक्त करने पर हम पाते हैं। क्या पाएंगे? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हमको x का वैल्यू y के पदों में व्यक्त करना है, तो √2x को हम यहीं पे रखेंगे और √3y को हम उधर ले जाएंगे। तो प्लस में है, क्या चीज में जाएगा? माइनस में जाएगा। 0 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, उसको प्लस में लिखिए या आप माइनस में लिखिए, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और x इक्वल टू माइनस √3y बाय √2। √2 मल्टीप्लाई में यहाँ से भेजेंगे, नीचे जाएगा डिवाइड में। आप सीख चुके हैं कैसे जाता है। माइनस √3y बाय √2 किसका मान आया? x का। किसके पदों में व्यक्त हो गया? y के पदों में। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से किए थे तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं। क्या पाएंगे? तो प्रतिस्थापित करते हैं। किसका मान? x का। √3x है तो √3 आया क्या? -√3y बाय √2 ये ब्रैकेट। और फिर क्या आया? तो क्या है? और माइनस √8y है तो √8y इज इक्वल टू 0, तो हमने 0 लिखा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? x का मान -√3y बाई √2 -√3y बाई √2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। √3x था √3 x के जगह पे ये, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस √3 और √3 कोई भी चीज एक ही संख्या को अगर दोनों रूट के में रहे और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट हट जाता है। क्यों हटता है? अब इसके पीछे अलग लॉजिक है, उसको आप समझेंगे जो वर्गमूल आपको बताया जाएगा, करनी बताया जाएगा, आपको सर्ट जब पढ़ाया जाएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आप पीछे क्लास में आप पढ़े होंगे, आप तो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे कैसे ये हटता है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा कितना? 3 माइनस रहेगा 3y और नीचे हो गया √2 माइनस √8y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, इसका एलसीएम लेंगे, √8 आएगा। एलसीएम लेंगे √2 और 1 का तो √2 आएगा। √2 से √2 डिवाइड करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, फिर माइनस का माइनस, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, और √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सीधी से थोड़ा सा रफ वर्क देख लीजिए, तो √8 है और √2 है, तब क्या होगा? रूट ओवर हो जाएगा 8 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? √16, इसका वैल्यू आएगा 4। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत अगर है तो रफ से समझ लीजिए। और √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और y का काम y के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। और √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो गया। और y इज इक्वल टू 0 -7 मल्टीप्लाई में भेजेंगे नीचे आ जाएगा, और इस तरह से जब वैल्यू आ गया तो 0 होगा। -7 से 0 डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 टाइम्स आएगा तो 0 हो गया। y का वैल्यू 0 क्या हुआ? देख लीजिए यहाँ पे 0 बाई -7,
0 बाई माइनस है वो, सब वैल्यू 0। अब इस जीरो किसका मान हुआ? y का। अब इसको किस में है? समीकरण किसी में भी हम समीकरण 1 में बैठाते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम पाते हैं समीकरण 1 में किसका मान हम रखेंगे? y का मान कितना आया है? 0। समीकरण 1 बता रहा है √2x प्लस √3 y का वैल्यू कितना आया? 0। तो यहां पे पुट कर देंगे 0 और बराबर हो गया 0। और √2x प्लस √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी? 0। इधर भी 0 और √2x बराबर 0 और x बराबर 0 बाय √2 दैट मीन 0। देखिए x का वैल्यू 0 आ गया, y का वैल्यू भी 0 आ गया। अब इसको प्रमाणित करना है तो 0 0 पुट कर दीजिए, यहाँ भी 0 हम पुट कर दिए, यहाँ भी 0, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो गया। यहाँ लिख दीजिए अतः x बराबर 0 y बराबर 0, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्या करेंगे? समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करने हम पाते हैं, क्या पाएंगे? 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पे हम दो तरीका का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको इधर भेज सकते हैं या फिर एलसीएम निकाल करके इसको हम सॉल्यूशन कर ले सकते हैं। आपको जैसे समझ में लगे वैसे, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में इस तरह से आएगा, इसलिए मैं इसी तरह से भी बता रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर दिक्कत समझ में आएगा। ये -2 हम लेके चलेंगे, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। 2 और 3 का 6 आएगा। 2 से 3 टाइम 3 3 9x, 3 से 2 टाइम 5 to 10y और अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू हो जाएगा ये -12 और 9x इज इक्वल टू 10y उधर चला जाएगा, माइनस में था प्लस में जाएगा, 10y माइनस 12 ये रहेगा और x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 बाई 9। ये किसका मान आया जी? x का मान आया। क्या आया? 10y माइनस 12 बाई 9। अब इसको कहाँ ले जाएंगे? इक्वेशन फर्स्ट से हम प्राप्त किए हैं, कहाँ ले जाएंगे? सेकेंड में। फिर से इसको थोड़ा सा लेकिन आप देख लीजिए, क्योंकि भिन्नात्मक संख्याओं में दिया हुआ है तो आपको ये दिक्कत महसूस हो सकती है। देखने से ही आप लगता है कि आप समझ जा रहे होंगे कैसे सोल्यूशन होगा। तो हमने इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाया है। यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, क्योंकि बिना एलसीएम लेकर, या फिर इसको इधर भेज सकते हैं। एलसीएम लिए तो 6 आया, 2 से डिवाइड किए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए ये आया। ये वैल्यू जो कहते हो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 को इसी की तो कोई परिवर्तन नहीं, ये 12 हो जाएगा -12। अब 10y को उधर भेज दिए, माइनस में तो प्लस में आ गया। अब 9 को भेज दिए तो नीचे आ गया, ये आया x का मान। अब इसको ले जाएंगे किसमें? किसमें ले जाएंगे? इक्वेशन सेकेंड में। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से प्राप्त की है। तो समीकरण 2 में
x का मान प्रतिस्थापित करने पर, हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी? किसमें प्रतिस्थापित करना है? 2 में। तो 2 क्या है मेरा? ये 2 है। x/3, x की जगह पे हमको इतना सारा बात लिखना है। कितना? 10y-12/9 और फिर इसके नीचे है 3। लेकिन मेन ये है मेरा, ये ध्यान रखिएगा, मेन बट्टा मेरा ये है, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y-12 और ये हो जाएगा 27, क्योंकि 1 चला गया ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, कोई चेंज नहीं, और 3 आ जाएगा यहाँ 9 के पास। आप पहले इसको सीख चुके हैं। इस तरह से देख लीजिए इसको। मान लीजिए x/2 है और फिर ये है 3 है, तो क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं दिया, 1 है। इसका सोल्यूशन कैसे होगा? x/2 इंटू 1/3 ऐसे होगा, एंड x और 6, वही काम हुआ यहाँ पे। ये 1 हो गया उसके ऊपर वाला के साथ और 3 हुआ 9 के साथ। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको आप देख लीजिए, 27 हो गया, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब एलसीएम लीजिए, 27 और 2 से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 54 आ जाएगा। 27 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 27 दूना 54, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 20y, माइनस 2 से ये 12 हो जाएगा 24, प्लस 2 से 27 बार जाएगा, 27 को y से करेंगे तो 27y बराबर 13/6। और अब देखिए 27y और 20y दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, 27 और 20 कितना हो जाएगा? 47y माइनस 24/54 इज इक्वल टू 13/6। ऐसे आएगा। अब देखिए यहां से हम इसको काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 6 से 59 54 कटेगा, कितना बार में कटेगा? 9 बार में, क्योंकि 6 दहाई 60 होता है, 6 9 54 हो जाएगा। अब यहाँ 9 आया तो थोड़ा सा तो छोटा हो गया वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 47y माइनस 24 बराबर, अब ये 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा? 117। अब क्या करेंगे? 47y बराबर 117, ये माइनस में प्लस में चला जाएगा 24, और 47y इज इक्वल टू ऐड करेंगे 741, 1 बचा, 1 2 3 और 1 4, और फिर ये हो गया 1। और आगे देख लीजिए यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 141/47। अब देखिए कै बार जाएगा ये? 47 से तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके 3 बार जा रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं 3 से 7 को, तो 3 7 21 का 1 2 हो गया, 3 और 4 12 और 2 14। क्लियर है? समझने के ख्याल से मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे। ये 3 आया, 3 किसका वैल्यू आया? y का। अब हम चलते हैं इक्वेशन
फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या, y का वैल्यू, या इक्वेशन सेकेंड में, लेकिन हम फर्स्ट को ही चयन करते हैं, फर्स्ट का ही। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम अब लिखेंगे यहाँ पे, अब समीकरण 1 में किसका मान हमको रखना था, y का मान रखने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे, y का मान आया है 3, तो हमको 3 पुट करना है, तो 3x/2 माइनस 5 इंटू 3/3 इज इक्वल टू -2, और 3x/2 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू -2, और 3x/2 ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे प्लस में आएगा, ये -2 उसी तरह से रहेगा माइनस में ही, और 3x/2 इज इक्वल टू 5 में 2 जाएगा तो 3, और x इज इक्वल टू, अब देखिए 3 और 2 को अब भेजेंगे उधर, तो 2 चला जाएगा नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, और दोनों कट जाएगा वैल्यू, तो इस तरह से प्राप्त हुआ 2। अब एक वैल्यू आया 3 और एक वैल्यू आ रहा है 2। अब सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि लंबा सॉल्यूशन है, जब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे तब तक इसका आंसर हम फाइनल नहीं करेंगे। तो x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया 3, x का वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, y का वैल्यू 3 से 3 कैंसिल, अब 3 में 5 जाएगा तो -2 है, राइट है, यहाँ भी देख लीजिए आप, x का वैल्यू 2 तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, y का वैल्यू 3 तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और इसका सॉल्यूशन करेंगे 13/6 ही आएगा, ये निश्चित है, आप करके देख लीजिएगा। हम यहाँ पे फाइनल कर देते हैं आंसर, अतः x इज इक्वल टू आपका 2 है और y इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपका आंसर। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन लगभग हो चुका है, और इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आगे फिर हम बढ़ाएंगे, उसको समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा लेसन में जाएंगे। धन्यवाद।